हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज तो मैं ब्लॉग नहीं बनाने वाली थी। आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है सुबह से, लेकिन ये सामान जो है पापा ले आए हैं तो मैं उड़ गई। मैंने कहा अपने व्यूवर्स को ना दिखाऊं, ऐसा हो सकता है। तो ये तो लेकर आए हैं, वो सिम्बा के लिए लेकर आए हैं। तो मैंने यहाँ दिखाने के लिए आपको रख दिया। बाकी सब्जी लेने गए थे, फ्रूट्स लेने नहीं गए थे, तो फ्रूट्स लेकर आए हैं। तो कैसे अच्छे लग रहे हैं ना फ्रूट्स। मतलब ये देखिए, छोटा सा टिनी सा, इतना सा मतलब इसमें कैमरे में नहीं दिख रहा है, ये और छोटा सा है और टिनी सा है। तो ये सब लेकर आए हैं। तबीयत सबकी खराब चल रही है तो फ्रूट्स लेकर आए हैं। और मुझे सबसे अच्छे लगे ये, मतलब खाने में पसंद नहीं है मुझे, लेकिन देखने में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इतने अच्छे कलर के हैं, बिल्कुल ऐसे टॉयज जैसे लग रहे हैं ये दोनों चीजें, अनार और सेब। तो ये लेकर आए हैं। तो मैं तो ये तो नहीं आपको दिखाने वाली थी, लेकिन जब सब रखा था तो मैंने दिखा दूं क्या लेकर आए हैं। सब्जी लेने गए थे, हनी बनी की गाजर खत्म हो गई थी, तो उसी में फिर ये फ्रूट्स भी लेकर आए हैं। तो गाइज, आज जो स्पेशल लेकर आए हैं वो ये लेकर आए हैं माउंटेन गार्लिक। तो ये देखिए, पहाड़ी लहसुन, और इतने बड़े बड़े जबे का लेकर आए हैं। तो वो कह रहे थे, मुझसे कह रहे थे कितने बड़े जबे चाहिए, क्योंकि मैं जब भी लहसुन लेते हैं, मैं कहती बड़े बड़े जबे का लेना, बड़े बड़े जबे का लेना। जबे कहते हैं जो इनकी कली निकलती है ना। तो ये देखिए कितने बड़े बड़े जबे का है, एक एक गांठ के बराबर एक एक जबा है। तो कह रहे थे देखो मैं कितने बड़े बड़े जबे का लेकर। अब ये इन्होंने सोचा होगा मन में कि कहीं मैं बड़े जबे में ज्यादा दिक्कत ना करूं, कि इतने बड़े बड़े ले आए हो। तो ये वो नॉर्मल जो लहसुन होता है ना, वो भी लेकर आए हैं कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो उससे भी काम चल जाएगा। तो ये देखिए, खराब भी निकल आया। तो गाइज, मैं बहुत खुश हूँ। इतने बड़े बड़े जबे का, एक लहसुन की कली काटी और पूरा लहसुन छिल गया, समझिए। सो गाइज, जोया होमवर्क कर रही हो गया। और ये जोया पापा की शर्ट है, और ये पूरी तरह भीग चुकी है, क्योंकि अभी जो मैंने आपको दिखाया कि वो फ्रूट्स और सब्जी लेने गए थे, वहां से फिर फ्रूट्स भी लिया है, क्योंकि वहां कुछ अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं, जैसा कि आपको दिखाया। हम्म? अनार और सेब देखा नहीं आपने, वहां रखा किचन में। तो वो लेने गए थे। गाइज, मेरी तो हिम्मत नहीं थी, मुझे नहीं लग रहा था कि आज मैं ब्लॉग बना भी पाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब काम कर ही रही हूँ तो बना ही लूं। बहुत ज्यादा गीली हो रही है, इसको यहाँ हवा में रखना चाहिए, और ये तौलिया को उधर कर दे। पूरे भीगते हुए आ रहा है। मेरी तबीयत पता नहीं क्या हो गया। रोज कहने में भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरी तबीयत सही नहीं है। रोज कुछ ना कुछ हो जाता है। तबीयत सही नहीं थी, मैं तो आंखें बंद करे लेटी हुई थी। देखा तो पूरे भीगे हुए थे। ऐसे इसको डाल देती हूँ तो जल्दी सूख जाएगी। वैसे तो उन्होंने उनको दूसरी दे दी, पूछूंगी तो धुलने ही डाल दूंगी कल, अगर कहेंगे तो। ऐसे सूख भी जाएगी, और कहेंगे तो फिर मैं इसको वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी, सुबह धुल जाएगी। तो अभी मुझे रोटी बनाना है, रोटी बनाने जाऊंगी थोड़ी देर में। तो हाँ, हैदर ही है। तो गाइज, जोया जा रही है। हाँ? तो ऐसे ही है, जैसा आप जा रही रोटी बनाने के लिए। हाँ, हाँ, पैर में ही है। हो जाएगा सही। तो गाइज, जैसा कि आपको बताया, तबीयत सही नहीं है, तो बस वही जो है पापा पूछ रहे थे। तो मैं ज्यादा बताती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। इनके भी कान खड़े हो गए, हैदर के भी। कितना ज्यादा बताया, कितना ज्यादा नहीं बताया। तो हैदर बाबू, अब ये पूरे शूज पहन के जाएगी जोया। ये लोग चादर इतनी खराब कर देते हैं, इतनी खराब कर देते हैं, कितनी खराब कर देते हैं। हम्म? तो गाइज, मैं बस उठ रही हूँ, फिर लेट जा रही हूँ, फिर उठ रही हूँ, फिर लेट जा रही हूँ, जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि तबीयत सही नहीं है। फिर मैं थोड़ी देर इसके पास आ गई। देखिए ये क्या कर रहा है। तो गाइज, बार बार तो गाइज, तो गाइज। गाइज, मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। अपने बाबू को देख के आ गई थी, गोलू मोलू को देख के। गोलू मोलू भी मेरा वैसा होता जा रहा है।
कैसा खिंचता जा रहा है, लंबा होता जा रहा है, मतलब दुबला होता जा रहा है। ये पापा ने सिम्बा को बिल्कुल तगड़ा कर दिया, बिल्कुल सिम्बा शेर जैसा लग रहा है, ऐसे चलता है ये सिम्बा। मैं कहूँ कोई आ रहा जोया की नोटबुक इधर से उधर हो रही है। जोया पापा साथ अभी कहीं गई है, तो मैं जा रही हूँ आटा गूंद लूं, क्योंकि आटा भी गूंदना है, आटा गूंद के रोटी बना लूं। और तबीयत खराब की वजह से खाना भी मुझसे नहीं खिल रहा था, खाना नहीं खिला तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मुझे लगा कि इन लोगों ने कहा कि चाय बना दो सबके लिए, सबके लिए चाय बनाई। तो उसके बाद ये क्या, हाँ फिर नमकीन खाई, तो बुखार की वजह से मुझे नमकीन भी कड़वी लगी, तो जब पापा को खिलाई वो कहने लगे नहीं सही है। तो अब मैं आटा गूंद ही लूं, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। मैं आ गई हूँ किचन में, सोच रही हूँ आटा गूंद लूं। इसमें से एक अनार खराब भी निकल गया है। बताइए, सब्जी हम लोग लेते हैं और फल लेते हैं, पूरा पैसा देते हैं, और जितने भी मैं जानती हूँ फ्रूट्स वाले फ्रूट छांटते हैं, जो भी सब्जी वाले हैं सब्जी छांटते हैं कि खराब ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखिए, हाँ, चीटिंग कर लेते हैं। उन्होंने एक एक फ्रूट्स डाला होगा, उसमें एक इतना खराब अनार कि उसको आधा काट के भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो अनार दे दिया। तो सब ऐसे ही चलता है। यहाँ क्या करूं? हैदर, बेटा एक पन्नी वो रखी उठा। तो गाइस मैं यही कह रही थी कि मतलब आंख में धूल झोंकना, आपने कहावत सुनी होगी, बस वही है कि सामने उन्होंने लिया और इतना बड़ा अनार उन्होंने खराब दे दिया। बात ये नहीं है कि खराब दे दिया, बात है नीचे रखी बाबू, बात ईमानदारी की है कि अगर आप पूरा पैसा ले रहे हो तो फिर चीज भी फ्रेश दो। कैसे लग गई बाबू के, क्या हो गया? अच्छा, ये आपने देखा ये गार्लिक क्या बनता है? इसी का बनता है? अच्छा, मैं भी बना के देखूंगी गार्लिक ब्रेड। मैंने कहा आटा गूंद लूं, आटा गूंदते गूंदते थोड़ी सी आपसे बातचीत भी कर लूं। और आज बिल्कुल भी सही बताऊं तो हिम्मत नहीं हो रही थी, ऐसे ही बैठी थी मैं। और अभी थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ, पहले से थोड़ा सा 19-20 अच्छा फर्क कर रही हूँ। गाइस मैं आटा गूंद लूं, उसके बाद फिर रोटी बनाऊंगी। तो मैं आटा गूंद रही थी, देखिए आटा मैंने रेस्ट के लिए रखी रही थी, तो जोया पापा लेकर आए मेरे लिए ये एनर्जी ड्रिंक लेकर आए हैं। तो मुझे, आपको पता है तबीयत खराब है, कमजोरी बहुत हो रही, खड़ी नहीं हो पा रही थी सुबह से। तो अभी तो मैं नॉर्मल फील कर रही हूँ, तो आपसे इतनी सारी बात कर ली। तो कह के गए हैं कि आटा आटा बाद में गूंदना, पहले इसको पी लो, थोड़ा सा आराम मिले। तो मैंने कहा जब तक आटा रेस्ट को दे रही हूँ तब तक मैं इसको पी रही हूँ, और देखें आराम मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ आटा रेस्ट पे है और मैं रेस्ट ले रही हूँ तो गाइज आटा भी रेस्ट ले रहा है और मैं भी रेस्ट ले रही हूँ। तो गाइज यहाँ पर ये पीने के बाद फिर मैं काम करूंगी। लेट हो गई हूँ काम के लिए, क्योंकि मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था, मेरी तबीयत ज्यादा ही आज ज्यादा ही खराब हो गई। और मैं गई भी थी जोया हैदर को ट्यूशन लेकर, लेकिन हिम्मत नहीं थी मेरी, और इतनी तबीयत खराब हो रही थी, मैं सोच रही थी बस मैं ले आऊं जल्दी से, इतनी तबीयत खराब हो रही थी। तो गाइज सभी काम कर लिया है, चाय दे दी, चाय हमने शाम को सबने पी ली थी, तो फिर अभी जोया के पापा के लिए और जोया के लिए बनाई, क्योंकि जोया को चाय पीना थी, तो इस वजह से मैंने उनके लिए बनाई है। कमरे में शोर बहुत हो रहा था, तो मैंने सोचा यहीं आके आपसे थोड़ी सी बात कर लूं। और अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत सही है, सुबह से अजीब सी तबीयत हो रही थी, सही है लेकिन इतनी नहीं है। तो तबीयत पता नहीं क्या बीपी की प्रॉब्लम है या फिर जो भी हो, तो ऐसी तबीयत नहीं है कि खांसी जुकाम बुखार, वो नहीं है। तो अभी फिलहाल तो मैं अच्छा फील कर रही हूँ। और मेरी है कुछ ऐसा है कि जो है पापा को बता दो तो आधी तबीयत ऐसी सही हो जाती है, तो जब से उनको बताया जब से काफी अच्छा फील कर रही हूँ। तो
अभी सब कर दिया है, चाय बना दी। जब पापा अगर कहेंगे आधा 1 घंटे में तो फिर मैं एक बार और उनको चाय बना दूँगी। उनको चाय की क्रेविंग होती है रात में। और अभी हम लोग टीवी देखेंगे। और अभी देखिए, मैं अभी कह रही थी बीमार हूँ, फिर नाक खुजा रही। तो हमारे यहाँ नाक खुजाने का मतलब होता है बीमारी आना। आपके यहाँ ऐसा कहा जाता है क्या कि नाक खुजा रही है? और ऐसा होता भी, मेरी नाक खुजाती है तो मैं बीमार हो जाती हूँ। तो गाइज़, अभी मैं जाके आराम करूँगी, कुछ नहीं करना है, सारा काम हो गया है। सिम्बा ने भी खाना खा लिया है। जो नई बिल्ली है वो, उन्होंने भी अपना नियम बना लिया है, रात को जो है पापा के पीछे पड़ जाती है, म्याऊं म्याऊं चिल्लाती है, तो उनको भी रोज रात में 1 कप दूध देना पड़ता है। तो उन्होंने अपनी जगह अपने आप ही बना ली है, काजू बादाम की जो मॉम है वो। तो गाइज, अभी फिलहाल मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, तो अब आराम से जाके लेटूंगी। और वो बात से समझ में आ ही रहा होगा कि नींद आ रही है। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। और बस यही कहूंगी कि देखिए, लाइक कीजिए, इतने साल की मेहनत है। और कभी कभी डीमोटिवेट होके सोचती हूँ कि छोड़ू ये सब, टाइम वेस्ट कर रही हूँ। लेकिन नहीं हो पाता है। एक फैमिली बन गई है, जुड़ गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग कंट्री से देखा जा रहा है, तो वो देख के बहुत ज्यादा खुशी होती है कि यहाँ से लोग देख रहे हैं, वहां से देख रहे हैं। तो सपोर्ट कीजिए। और आपकी दुआओं से मैं तरक्की करूं। तो आज की वीडियो हम ये एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।